हेलो साथियों, आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नई शख्सियत के अल्फाजों से, उसकी तहज़ीब से आपको मुलाकात कराने आया हूँ। 8 नवंबर 1926 को लखनऊ गौस नगर लखनऊ में उनका जन्म हुआ। उनकी किताबों का ज़ख़ीरा था दुख सुख, तपस्या, समंद्र मेरी तलाश में। जी हाँ, मैं उसी शख्स के बारे में कह रहा हूँ जिसका नाम था कृष्ण बिहारी नूर। नूर आपका तखल्लुस था और उन्होंने बड़े अजीब व गरीब शेर कहे हैं साहब। सच्चाई देखिए, इस अहद की शायरी देखिए। क्या था कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। इस तरह की सच्ची और सीधी और सरल भाषा के वो शायर थे। तो साथियों, उनकी पहचान जो थी वो सदरी, कुर्ता और पैजामा और टोपी वो लगाते थे, और जिस स्टेज पे बैठते थे ऐसा लगता था कि लखनऊ बैठा हुआ है। जब वो उठते थे तो ऐसा लगता था कि लखनऊ उठ रहा है। जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था कि लखनऊ की तहजीब और तमद्दुन जो है चहलकदमी कर रही है। साथियों, लफ्ज़ों के ये नगीने तो निकले कमाल के, लफ्ज़ों के ये नगीने तो निकले कमाल के, गज़लों ने खुद पहन लिए ज़ेवर ख़यालात के, गज़लों ने खुद पहन लिए ज़ेवर ख़यालात के। इस तरह की वो शायरी करते थे। एक शेर उनका बड़ा मशहूर है और बहुत, एक गज़ल उस पे यूं लिखूं दिल का तकाज़ा है बहुत, एक गज़ल उस पे यूं लिखूं दिल का तकाज़ा है बहुत, इन दिनों खुद से बिछड़ जाने का धड़का है बहुत। इस तरह की वो शायरी किया करते थे साहब। आपका विसाल 30 मई 2003 को गाज़ियाबाद में लखनऊ की तहजीब का अलमबरदार हम लोगों को अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उनके अल्फाज आज भी हम लोगों के सीने में पेवस्त हैं। उनकी नुमाइंदगी करते हैं साहब। वो शख्सियत थी। एक उनका शेर और याद है कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। इस तरह की वो शायरी किया करते थे। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं साहब। ये शेर मैंने खुद दुबई के मुशायरे में सुना है उनके मुंह से। मुझको शर्फ हासिल हुआ है कि मैंने खुद उनको देखा है दुबई के मुशायरे में, और मैंने ये शेर उनसे सुना है। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इस तरह की वो शायरी किया करते थे। साथियों, आपसे गुजारिश है, प्लीज़ हमारे इन सब बातों को, इन सब कलाम को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा यूथ जाने कि हिंदुस्तान ने कैसे कैसे नगीनों को जन्म दिया है। साथियों, बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।